नमस्कार, मैं सौरभ वाजपेयी हूं और आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा शो जनता सब जानती है। दोस्तों, चंदा चोरी मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन ने आज बहुत बड़ा फैसला ले लिया है और ये फैसला वकीलों ने लिया है अयोध्या के। उन्होंने साफ कह दिया है, सामूहिक तौर पे फैसला लिया गया है कि अब चंदा चोरी के जो आरोपी हैं उनकी पैरवी कोई नहीं करेगा। हमारे साथ तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता हैं अयोध्या के और मैं बार एसोसिएशन में हूं, अयोध्या की कचहरी में हूं, बगल में कलेक्ट्रेट भी है और इन लोगों से जानेंगे कि आखिर फैसले के पीछे क्या इनके विचार हैं। क्या ये फैसला सामूहिक है या इसमें कुछ धड़बाजी है, गुटबाजी है? सर से शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा आगे जाइए। जी, मैं रामशंकर यादव एडवोकेट, जी जी। पूर्व मंत्री, फैजाबाद बार एसोसिएशन। कि राम जन्मभूमि के निर्माण में फैजाबाद बार एसोसिएशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और बड़ा प्रयास रहा है। राम मंदिर बनने के बाद जब चंदा चोरी जैसा प्रकरण बार के सामने आया तो आक्रोश होना स्वाभाविक है। ये करोड़ों जनता की भावनाओं को आघात पहुंचाने वाला प्रकरण है। इसलिए नैतिकता के आधार पर हमारे बार ने यह निर्णय लिया है कि हम चंदा चोरी के अभियुक्तों की वकालत नहीं करेंगे और उनको सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, ये फैसला सामूहिक है या कुछ आपस में अलग अलग ओपिनियन है सब लोगों को? क्योंकि देखा जाता है कि हर एक मामले में वकीलों में भी गुटबाजी हो जाती है। क्या ऐसा है या पूरा वकील अयोध्या का एक तरफ खड़ा हुआ है? ये फैजाबाद बार एसोसिएशन का निर्णय है और सामूहिक फैसला है। किसी व्यक्ति का इस पर कोई विरोध नहीं है। सर, क्या लगता है, चंदा चोरी की जब खबर आई तो अयोध्या के वकील बहुत ज्यादा आहत हुए हैं? हाँ, बहुत ज्यादा आक्रोशित आहत इसलिए हुए क्योंकि उसके निर्माण में बार एसोसिएशन का वकीलों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि क्या योगदान, थोड़ा दर्शकों को बताइए। बार एसोसिएशन ने कार सेवा की है और उसके निर्माण कार सेवा में भी अयोध्या के बार एसोसिएशन के लोग शामिल रहे हैं सर? कार सेवा के लिए फैजाबाद बार एसोसिएशन के वकला साहिबान एक कतार में सभी लोग वहां पर गए थे और दर्शन किए। वहां जो सहयोग जिसका हो सका वो भी किए और तब सामूहिक रूप से वापस आए थे। क्या लगता है, जब वो दिन, वो कष्ट, वो त्याग, सब वो बलिदान हम लोगों की आंखों के सामने आता है, जब ऐसी खबरें आती हैं, आप भावुक भी हैं थोड़ा सा वकील साहब? हाँ, जरूर, उससे सभी लोग आहत हैं। क्या लगता है, आरोपियों के लिए क्या चाहते हैं? ये जैसे संवैधानिक है, आर्टिकल 21 कहता है कि जीवन का अधिकार है, 22 कहता है कि सबको वकील मिलना चाहिए हमारे देश में। ऐसी चीजें नहीं आएंगी जब सुप्रीम कोर्ट और वहां मामला जाएगा हाई कोर्ट में, तो सरकार को वकील देना पड़ेगा। तब तो चोरों के लिए हमारा जनता का पैसा खर्च होगा। नहीं, वो सरकार उपलब्ध कराए वकील या अन्य कोई वकील उनकी पैरवी करे, लेकिन चूंकि हमारे नाक के नीचे का यह मामला है इसलिए हमने अपने स्वविवेक से निर्णय लिया कि हम उनकी वकालत नहीं करेंगे। क्या लगता है सर, हमारे देश में बेगुनाह भी कभी कभी फंस जाते हैं? ऐसा तो नहीं है कि उनको वकील न मिले और कोई बेगुनाह फंस जाए? नहीं, ठीक है, उनको वकील मिलेंगे और अगर वो दोषी होंगे न्यायालय के सामने जैसा साक्ष्य आएगा वैसा निर्णय न्यायालय का होगा। लेकिन ये निर्णय जो है फैजाबाद बार एसोसिएशन का, ये नैतिकता के आधार पर लिया गया निर्णय है। सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से अयोध्या के निवासी हैं और तमाम लोग देश में कह रहे हैं कि बड़ी मछली बचाई जा रही है, छोटी मछलियों को शिकार किया जा रहा है, इस पे क्या ओपिनियन है आपका? उसके लिए भी हमारे यहाँ आज प्रस्ताव पारित हुआ कि हम राष्ट्रपति को एक पत्र भेजेंगे कि कोई भी दोषी इसमें बचने ना पावे और केंद्रीय स्तर की जांच एजेंसी से इसकी जांच कराई जाए। क्या लगता है, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी पे आप लोगों को, वकील समुदाय जो है, वकील प्रबुद्ध समाज जो है, उसको भरोसा है? क्या जो दोषी हैं उनको सजा मिलेगी और नजीर बनेगी, एक उदाहरण बनेगा ऐसा सजा भी? वकील का अगर केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए तो उस जांच पे भरोसा है। एसआईटी पे भरोसा नहीं है आप? एसआईटी जिस तरह से इस प्रकरण को झुला रही है और कार्यवाही करने में विलंब कर रही है, उससे संदेह पैदा होता है। ऐसा भी है सर? हाँ, संदेह पैदा होता है इससे।
क्या लगता है सर, जैसे लगता है चढ़ावा चोरी में भी, चढ़ावा दान में भी अब बड़ी बढ़ोतरी का मतलब जो स्तर है, आंकड़े बता रहे हैं कि कम हुआ है दान। अभी पिछले जब से खबर आई है तब से लोग दान करने से बच रहे हैं। स्वाभाविक है इस तरह का प्रकरण सामने आ जाए और अभी ताजा ताजा मामला है तो लोग कुछ तो परहेज करेंगे कि जब मेरा दिया हुआ पैसा भगवान के कार्य में नहीं लग रहा है और इस तरह से लूट मची हुई है तो हमें भी संभल के दान देना चाहिए। ये भावना तो अभी है। ठीक है सर, देश भर के वकीलों से क्या कहना चाहेगा ये समाज, क्योंकि आप नहीं आएंगे और तमाम अधिवक्ता हैं हमारे देश में, दूसरे खड़े हो जाएंगे। हमारे देश में कसाब को भी वकील मिल जाता है, हमारे देश में तमाम आतंकवादियों को भी वकील मिला है। ये तो खैर एक चोरी की बात है भगवान के मंदिर में। तो क्या लगता है कि और वकीलों से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सभी अधिवक्ताओं से ये कहना चाहूँगा कि इन लोगों ने बड़ा अपराध किया है, भगवान के मंदिर में अपराध किया है। इनका अपराध क्षम्य नहीं है और ये अक्षम्य अपराध है। और इसको चंदा चोरी मत कहिए, ये दान चोरी है, चढ़ावा चोरी है। चंदा मांग के लिया जाता है, उसकी रसीद दी जाती है। ये गुप्त दान लोग करते हैं अपनी इच्छा अनुसार। इसलिए ऐसा अपराध जो है ये लोगों की भावनाओं को आहत किया है। इन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है और इसमें जैसा आपने कहा बड़े लोगों को बचाने की साजिश रची जा रही है। हम लोगों ने एक प्रस्ताव पास किया है कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए और अगर नहीं कराई जाती तो फैजाबाद बार एसोसिएशन स्वयं एक परिवाद दायर करेगा इन बड़े लोगों के खिलाफ और उन चाहेगा कि सबको सजा मिले। हम लोगों ने इस प्रस्ताव पे भी आज डिस्कस किया है कि इसमें फैजाबाद बार के अध्यक्ष को जो ट्रस्ट है उसमें नामित किया जाए, जैसे जिलाधिकारी अयोध्या को नामित किया गया है। जो भी जिलाधिकारी आएगा वो ट्रस्ट का स्वयं सदस्य हो जाता है। इसलिए फैजाबाद बार के अध्यक्ष को भी इसमें सदस्य बनाया जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ताला जब खुला था 90 में तो एक अधिवक्ता उमेश पांडे ने पैरवी की थी, उनकी एप्लीकेशन पे ताला खुला। और जो यहाँ पैरवी मुकदमे की हुई यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक, वो फैजाबाद के अधिवक्ताओं ने पैरवी की है। तो हमारे जिले का होने के साथ साथ भगवान राम तो सबकी आस्था के हैं, लेकिन हम लोगों ने जितना प्रयास किया है, हमारे और लोगों ने यहाँ, हम लोगों ने 20 दिन लगातार क्रमिक अनशन किया है, धरना दिया है। ये प्रशासन ने बंद कर दिया था कि नहीं हम दर्शन नहीं कराएंगे, दर्शन बंद। हाँ, तो हम लोगों ने आंदोलन किया, फिर सामूहिक रूप से हजारों वकील अपनी ड्रेस में गए, पहला दर्शन अधिवक्ताओं ने किया है। तो हमारी आस्था के साथ साथ हम लोगों के सहयोग से भी जुड़ा है। इसलिए आप लोग बहुत वरिष्ठ हैं, आप लोग, हमें लगता है यहाँ सभी अनुभवी लोग हैं, कोई नया अधिवक्ता या युवा अधिवक्ता ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे। तो आप लोगों ने वो काल भी देखा है जब हम लोग लाशें बिछी थी, कार सेवक मारे जा रहे थे। क्या लगता है सर, क्या कभी सोचा था आपने जब अभी निर्माण कभी होगा किसी पीढ़ी में तो ऐसी घटनाएं हो सकती, कभी सोचा, मन में आया था कभी आप? नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा गया। लेकिन इसमें विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने त्याग किया, बलिदान किया, जेल गए, आज भी कई लोग जीवित हैं जिनको गोलियां लगी हैं, लेकिन उनको न ट्रस्ट में रखा गया, इवन इतने बड़े सामूहिक कार्यक्रम हुए उसमें उनको बुलाया तक नहीं गया। ये बड़ी विडम्बना की बात है, बड़ा खेद का विषय है। तो इसमें ऐसे लोगों को भी ट्रस्ट में रखा जाए, विशेषकर हमारे अयोध्या के संत महात्माओं को रखा जाए। ऐसे संतों को कर दिया, कोई कर्नाटक में, कोई बंगलौर में, कोई कहीं है, वो आ ही नहीं पाते हैं, वो ऑनलाइन मीटिंग में भाग लेते हैं। क्या सहयोग करेंगे वो मीटिंग में? हमारे अधिवक्ता एक वो कर दिया गया, वो बड़े बुजुर्ग हैं, 90-95 साल के हैं, कभी आ ही नहीं पाते हैं। तो यहाँ उन लोगों को करिए जिन्होंने इसमें सहयोग किया है। क्या लगता है कहीं अगर आप लोग भगवान राम की तरफ से खड़े हैं, प्रभु राम की तरफ से पैरवी करेंगे, चोरों की तरफ से अगर कोई देश में वकील खड़ा होगा तो सर क्या लगता है आप अयोध्या बार एसोसिएशन विरोध करेगा उसका? नहीं, हम नैतिक विरोध करेंगे। वैसे तो कोई बाहर का है तो करे भाई, हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हमारी भावनाएं और सहयोग डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। एक सवाल जैसे सर से भी मैंने किया था, आपसे भी यही करना चाहूंगा कि हमारे देश में संवैधानिक है कि वकील सबको मिलना चाहिए, वो गलत संविधान हो या सही हो, लेकिन संविधान तो है। टेररिस्ट को भी हमारे देश में वकील मिला है। 22 आर्टिकल आप लोग ज्यादा जानते होंगे, वो कहता है कि वकील का सबको अधिकार है। तो ऐसा तो नहीं कहीं आप लोग नया कानून बना रहे हैं या कानून तोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वकील उस तरह मिले तो मिले, लेकिन हम लोग जो फैजाबाद बार अयोध्या के सदस्य हैं, हम लोगों के मन में ये भावना है कि हम किसी ऐसे मुलजिम की पैरवी नहीं करेंगे नैतिकता के आधार पर। ये भावना का मामला है, आस्था का मामला है, ये प्रोफेशनल मामला नहीं है। प्रोफेशनल तो हम लोग बाध्य हैं करने के लिए,
आस्था का मामला है, इसलिए ऐसे आदमी की हम पैरवी नहीं करेंगे। और जनरल चोरों की भी करते हैं, डकैतों की भी करते हैं, जो मर्डरर्स हैं उनकी भी की जाती है। सर लेकिन एक ये सवाल है कि आस्था बड़ा है आपकी नजर में या संविधान बड़ा है? आस्था बड़ी है संविधान बड़ा? देखिए, संविधान में भी हमको आस्था है और भगवान में भी आस्था है। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई संविधान का वो कर रहे हैं। इसमें उनको अगर वो एप्लीकेशन देंगे तो इसमें उनको वकील मिल जाएगा, जैसा और मामलों में हुआ है। अभी यहाँ आतंकवादी घटना हुई थी कुछ साल पहले, उसमें भी हम लोगों ने उस आतंकवादी की पैरवी नहीं की। बाहर से वकील आए, उन्होंने पैरवी की, सरकार की तरफ से वकील मिल गए, वो मिल जाए। लेकिन हम चूंकि आस्था से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे उनकी पैरवी। सर दर्शन किए आपने प्रभु राम के? हाँ, कई बार दर्शन किए और बताया तो कि हमारे बार ने, मैं खुद उसमें शामिल था। आप थे उस जब पहली बार दर्शन? जी, जब पहली बार दर्शन हुआ तो हम लोग पूरी ड्रेस में गए थे। यहाँ आंदोलन किया हमने जाड़े की रात में, 15 दिन से ज्यादा हमारा कर्मिक अनशन चला। फिर जिला प्रशासन बाध्य हो गया और ग्रुप में जाके ड्रेस में अधिवक्ताओं ने भगवान राम के उस समय के जो अस्थायी मंदिर था उसमें दर्शन किया। पहली बार जब खबर मिली आपको कि चढ़ावा चोरी हो गया हमारे प्रभु राम के मंदिर में, तो कैसा लगा? बड़ा कष्ट हुआ हमें कि ऐसे लोगों की उसमें भर्ती कर दी गई जिनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। एक स्वीपर की भर्ती होती है, पुलिस से वेरिफिकेशन कराया जाता है, और भगवान राम के चंदा जहाँ 1 करोड़ से ज्यादा रोज आता हो, उसमें गिनने के लिए ABCD लोगों को लगा दिया गया। इसमें बड़े लोगों की बड़ी लापरवाही है। अगर वो स्वयं दोषी नहीं है तो उनकी लापरवाही है। और ऐसे लोगों को मेरा विशेष विरोध है कि ये नृपेंद्र मिश्रा जी का नाम आ रहा है और वो प्रयास कर रहे हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर बन जाऊं मैं। मुलायम सिंह यादव की सरकार में वो मुख्य सचिव थे, उन्हीं के आदेश से कारसेवकों पे गोली चली थी, तमाम निरीह लोगों का मर्डर हो गया, और उस जैसे आदमी को यहाँ मंदिर समिति का अध्यक्ष बना दिया गया। बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, हम लोगों का कड़ा विरोध है। आज हम लोगों ने अपनी मीटिंग में इस बात को रखा भी है कि ऐसे लोगों को नहीं बनाना चाहिए। धर्माचार्यों को, वो भी यंग लोगों को, यंग धर्माचार्य ऐसे भी हम हैं हमारे यहाँ तमाम अयोध्या में, उन लोगों को मौका दिया जाए तो उनकी भागीदारी रहेगी। हर मीटिंग में भाग लेंगे। ऑनलाइन मीटिंग हो रही है करोड़ों अरबों का। क्या आप समझ रहे हैं किसी सरकार ने, किसी विधायक, सांसद, मंत्री ने 1 रुपया दिया है ऑफिशियली? नहीं दिया। ये जनता के पैसे से मंदिर बना है, जो अरबों का मंदिर हमारा बना है, उसमें हम लोगों का चंदा जब लगा है, हम opposition लोगों कहता ने भी दिया है, है। तब सफाई भी देती है भारतीय जनता पार्टी की ये 150 करोड़ लोगों के दान से बना हुआ है मंदिर। हाँ, बिल्कुल बना हुआ है। चंदा से बना हुआ इसका श्रेय कोई भी ले ले, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना हुआ है, इसलिए हम लोग उसको मानते हैं कि ये न्यायालय के आदेश से बना है, तो इसका श्रेय न्यायालय को जाना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं कि हमने मंदिर बनवा दिया। ऐसा नहीं होना सर चाहिए। क्या मांग क्या करते हैं आप? क्या सजा की मांग करते हैं? जितनी कानून में मैक्सिमम सजा है वो मिलनी चाहिए इन लोगों को, और ये लोग डिबार होने चाहिए कि भविष्य में किसी भी ये महत्वपूर्ण पद पे न कोई चुनाव लड़ पाए और न किसी उसमें किसी नौकरी में रह पाए। इसमें तमाम जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, जितनी कानून में मैक्सिमम सजा है वो उनको मिलना चाहिए। हम लोग तो समझिए जैसे सोशल बाइकाट होता है, पहले होता था, वो सोशल बाइकाट इनका कर रहे हैं जो अपराधी हैं। हाँ। ठीक है सर, आप क्या चाहते हैं? जो सुना मैंने वो उस पे ही मैं सहमत हूँ, और मन बहुत दुखी है उसका बदला लेना। किस तरह का बदलाव ले तब आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपका जो इमोशन पे हुआ है अटैक, कैसे, क्या बदला लगता है, क्या बदला होना चाहिए? जब कानून उनको रौंदेगा तो सब संतुष्ट होंगे और खुश होंगे। अच्छा, अभी वकील बेल दिलाने वाले भी वकील साहब ही होते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन जो मन दुखी है वो खुश कैसे होगा ये हमने अवगत कराया। सर क्या लगता है आपको? सर जिस तरीके से दान चोरी हुई है, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं कि उसका पूरा पर्दाफाश हो, जिसको किसी को बचाने का प्रयास न किया जाए, सबको जो है जो भी नाम आए हैं। प्रथम SIT रिपोर्ट में जो आधी अधूरी आई थी उसमें जो 3 लोगों के ऊपर स्पष्ट इशारा उनका था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा और गोपाल राय को, और उन तीनों को नाम FIR में किसी का भी नहीं है। क्यों ऐसा? जांच में भी आपको गोलमोल लग रहा है SIT? नहीं, जो है SIT गोलमाल है ही है। अच्छा, हाँ, उस SIT की तरफ से FIR तो हुई SIT नहीं। क्या बचा रही है किसी को? नहीं, SIT ने FIR तो दर्ज नहीं कराया। FIR जो दर्ज हुई है ट्रस्ट की तरफ से ही हुई है। बिना जांच FIR जांच शुरू हो गई थी। हाँ हाँ, अब SIT जो है किस आधार पर जांच कर रही थी बिना FIR से? क्या लगता है अभी मुख्य आरोपी बचे हुए हैं, आपको ये लगता है सर? हाँ, बिल्कुल बचे हुए हैं।
बिल्कुल बचे। उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, क्या बचने के लिए इस्तीफा दे दिया? हम कहते हैं कि ये क्या है, जो है इस्तीफा देने से कोई चोरी करे और उसके बाद कह दे जो है नहीं हम तो इस पद से इस्तीफा दे दिया, वो मुक्त हो गया। इस्तीफा देने से मुक्त नहीं हुआ। सवाल ही नहीं है, ऐसे माफ नहीं करेगी जनता। बिल्कुल नहीं करेगी। और जो उनको बचाने का प्रयास करेगा जनता, उनको भी नहीं माफ करेगी। क्या लगता है सरकार, जैसे क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को श्रेय जाता है मंदिर का, वो लेते भी हैं, तो उसकी छवि पे कोई आंच आई है क्या इस घटना के बाद? आज तो आएगी ही, स्वाभाविक है। अगर मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू तो नहीं चलेगा। मंदिर बनवाने के अगर श्रेय तुम ले रहे हो तो मंदिर की जो दुर्दशा हो रही है उसका बेगामी तुम्हें को लेनी पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी तो आप ही को लेनी पड़ेगी। तो 3 आरोपियों ने इस्तीफा दिया है, उन पर भी इस्तीफा दिया है, 2 ने इस्तीफा दिया है, आरोपी आपके हिसाब से 3 और हैं मतलब? उनकी एसआईटी ही कह रही है जोगी की कि तीनों को दोषी माना था। जी क्या कह रहे हैं? आज हमारे यहाँ जो मीटिंग हुई और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि मंदिर के संबंध में जो चोरी हुई है उसमें किसी भी मुलजिम की हम लोग जो है पैरवी नहीं करेंगे। जो भी हमारे संघ से करेगा उसको जुर्माना होगा, निकाला जाएगा। और दूसरे प्रोसिक्यूशन की कमेटी अध्यक्ष जी बनाएंगे, वो कमेटी प्रोसिक्यूशन की तरफ से मजबूत मुकदमा लड़ेगी। और बाकी जो 3 मुख्य अभी आरोपी ना कहिए, गोपाल राय जी, चंपत राय, इन लोगों के खिलाफ भी अगर रिपोर्ट नाम आया तो हम लोग जो है 173 में CRPC में CGM का मुकदमा कायम करेंगे। ये हमारे संघ में निर्णय हुआ है, अध्यक्ष जी ने इसको दिया कहा। बिल्कुल कोई संदेह नहीं है, पूरी तरीके से आप लोग इसके लिए मतलब पूरी तरीके से मूड बना लिया है कि आरोपी के पक्ष में कोई भी वकील फैजाबाद एसोसिएशन से नहीं खड़ा होगा। ये फैसला हो गया है उसमें, हाँ एकदम पूरा फैसला है, अध्यक्ष जी ने कर दिया है। पूरा संघ उसका पालन अक्षरशः ईमानदारी से करेगा। क्या लगता है अगर कोई निर्दोष होगा तो कैसे, किसके पास जाएगा? अब निर्दोष होगा तो उसकी जांच होगी तो निर्दोष होगा। हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों ने मंदिर के निर्माण में उसमें पूरे संघ ने बहुत बड़ा योगदान दिया। हमारे पूर्वज जो यहाँ थे उन्होंने योगदान दिया, हम लोगों ने दिया। हम लोग बहुत आहत हैं इस घटना से। ठीक है, तो ये हम जी ठीक है, एक वरिष्ठ अधिवक्ता और हैं हमारे साथ, इनसे जान लेते हैं। सर क्या चाहते हैं? सर क्या चाहते हैं आप, और आप बार एसोसिएशन ने क्या निर्णय लिया है? जहाँ तक हमारे संघ के निर्णय का प्रश्न है, अधिवक्ता संघ का प्रस्ताव जो भी पास होता है वो हर अधिवक्ता पर, हर सदस्य पर मान्य है। वो उससे इनकार नहीं कर सकता, ना ही वो उससे बाहर जाएगा। उस संघ का प्रस्ताव है, इस नाते सर्वसम्मत से वो सर्वमान्य है, उसमें कोई न गुटबाजी है न कोई समस्या है। रही बात चोरी की, अभी तो ये तय ही नहीं है कि चोरी या कितनी हुई, क्योंकि जो भी दान आता था वो दान पात्र में डाला जाता, और दान पात्र में कितनी रकम आई है, क्या क्या सामान है, ये दान पात्र खुलने के बाद, गड्डी बनने के बाद ये तय होता था कितना रुपया है। तो पहले तो ये तय ही नहीं कितना रुपया गया, कहीं अलग से 1-1 रुपया ऐसे रसीद से तो आया नहीं है, वो दान पात्र का पैसा आया है। इस पर जब भी तमाम लोगों का कहना था कि FIR के बगैर SIT कैसे जांच करे। उत्तर प्रदेश सरकार या किसी भी प्रदेश सरकार को यह अधिकार है कि किसी भी घटना का को प्रारंभिक जांच करावे। जांच और इन्वेस्टिगेशन अलग अलग चीज है। जांच बिफोर ऑफ FIR होता है, इन्वेस्टिगेशन आफ्टर ऑफ FIR होता है। अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, SIT ने जांच किया है, जांच में प्रोसेस ही गलत हो गया। गलत नहीं, सही है, ये प्रक्रिया सही है। जांच पर ये पहले तय तो हो कि चोरी हुई कि नहीं। FIR बाद में होती है। चोरी हुई कि नहीं हुई ये तो पहले तमाम लोगों का प्रश्न ये था कि FIR नहीं हुई है, SIT गलत जानते हैं। पहले ये तय होना आवश्यक था कि चोरी हुई है कि नहीं हुई है। जब ये तय हुआ कि चोरी हुई है तब FIR हुआ है। SIT ने 150 पेज का रिपोर्ट दिया है, किसी ने उस रिपोर्ट को नहीं पढ़ा है, न किसी को उस रिपोर्ट की जानकारी है। सिर्फ अपने मन से कोई न कोई प्रोवोकेशन लोग करते जा रहे हैं, उसका कोई महत्व नहीं है। FIR क्या हुआ है, जितने लोग बोल रहे हैं, आज तक अभी तक किसी ने FIR नहीं देखी है कि FIR में लिखा क्या गया है। और वेरी इंपॉर्टेंट पेपर, FIR पर ही पूरा न्यू डिपेंड करता है। तो न जांच रिपोर्ट किसी ने देखा है, न FIR किसी ने देखा, प्रति उत्पन्न मत से अपनी अपनी बातें लोग कह रहे हैं। जहाँ तक रुपए की बात है, रुपया चोरी तब तक
तय नहीं कर पाई थी सरकार या ट्रस्ट जब तक उसका जांच नहीं हुआ। जांच में ही रिकवरी की है। तो जो वहाँ काम कर रहे थे उनके पास से जब बरामद हुआ तब यह बात तय हुई कि नहीं, धान की चोरी हुई है। ठीक है। अब कुछ अर्नामेंट्स वगैरह जो हैं जिसकी रसीद नहीं दी गई या लोग बता रहे हैं कि हमने ये दिया है, वो अगर नहीं है, वो बरामद नहीं हुआ है, तो जिम्मेदार लोग जो उसमें हैं उनकी जिम्मेदारी है। ठीक है सर, एक सवाल है, वकील साहब कहीं डर तो नहीं रहे हैं कि मेरा विरोध हो जाएगा अगर आरोपियों की तरफ खड़े हो जाएंगे, या आस्था का विषय है? डर का विषय है, आस्था का विषय है? वकील एक ऐसा है, वो भगवान से क्या ब्रह्मा से नहीं हो, जमराज से नहीं डरता, तो इनसे क्या डरेगा? वकील किसी से डरता उड़ता नहीं है। यहाँ डर का विषय नहीं है, यहाँ विषय है सेंटिमेंट का, भावना का, आस्था का। चूंकि संघ का आस्था राम जन्मभूमि के आज से नहीं सैकड़ों वर्ष पहले से जुड़ा हुआ है। 500 साल का लफड़ा है ये, और 500 साल से कमोबेश अधिवक्ता हमारे लगे रहे उसमें। हमारे यहाँ 6 दिसंबर को कंटिन्यू हड़ताल होता रहा जब यहाँ गोली चार्ज हुआ था। तो ये संघ हमारा, उसका सेंटिमेंट ऑलरेडी उससे जुड़ा हुआ है। तो इस नाते संघ ने एक निर्णय लिया है कि जो आरोपित हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं, जिनको पुलिस पकड़ के ले आई है, प्रथम दृष्टिया वो आरोपी हैं, वो अभियुक्त हैं, तो हम लोग उनकी पैरवी ना करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो ये वकीलों का एक समूह था, बार एसोसिएशन फैजाबाद अयोध्या में। तो इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने सामूहिक फैसला आज ले लिया है बार एसोसिएशन की अध्यक्षता में, और इन सभी का एक मत है। मेरा आने का उद्देश्य यही था कि ऐसा तो नहीं कहीं अलग अलग मत है, सबका यही मत है कि हमारी भावना आहत हुई है। हमने जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है राम मंदिर के लिए, कार सेवकों को देखा है। इन लोगों का कहना, तमाम वकीलों का ये भी है कि जब ताला खुला था तब हम लोग गए थे, प्रथम दर्शन किए थे। हमारे बार एसोसिएशन ने भी उसमें प्रतिभाग किया था मंदिर में जब आंदोलन चल रहा था। तो इन लोगों की भावनाएं आहत हैं, और सामूहिक फैसला, सामूहिक निर्णय ये ले लिया गया है कि आरोपियों के लिए अब कोई नहीं खड़ा होगा पूरे बार एसोसिएशन अध्यक्ष में। ये तमाम वकीलों का यहाँ पे कहना है। हमने इनसे ये भी प्रश्न किया कि आर्टिकल 22 कहता है कि किसी भी आरोपी को वकील का अधिकार है। तो इनका कहना है कि कोई भी अधिकार कहता हो, लेकिन जब भावना की बात आती है, जब सेंटिमेंट्स की बात आती है, जब आस्था की बात आती है, तो उसके आगे कोई भी जो है सेक्शन काम नहीं करता है। सर यही कहना है ना आप लोगों का? हाँ, क्योंकि जब आस्था का विषय है, जब उनकी आस्था को चोट पहुंची है, तो अब इनका इनका जो मत है वो पूरी तरीके से बन चुका है कि आरोपियों की पैरवी नहीं की जाएगी। सब प्रभु श्री राम के लिए खड़े होंगे और प्रभु श्री राम के लिए पैरवी करेंगे। रितेश के साथ सौरभ वाजपेयी, लाइव भारत टीवी, अयोध्या, उत्तर प्रदेश।